हाय, दिस साइड नैन्सी जसवाल। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में कि लव और करियर में से हमें क्या चूज़ करना चाहिए। चलो देखते हैं। तो हमारी लाइफ में एक ऐसा मोड ज़रूर आता है जहाँ हमें ये सोचने में मजबूर कर देता है कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए। हमें करियर चूज़ करना चाहिए या हमें पार्टनर चूज़ करना चाहिए, मतलब लव पार्टनर, मतलब पार्टनर चूज़ करना चाहिए। ऐसा मूड और ऐसा क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आता ही है, कभी ना कभी तो आते हैं, क्योंकि हम ऐसे मोड पर खड़े होते हैं जहाँ हम काफ़ी सीरियस होते हैं अपनी लाइफ के बारे में, और हमें इस बात का डर लगता है कहीं उस पर्सन की वजह से या उससे हम अफेक्ट होके वो कुछ अफेक्ट हमें हर्ट मतलब उस पर्सन की वजह से कहीं मेरी करियर पे कहीं इम्पैक्ट ना पड़े, मतलब मेरा करियर कभी डगमगाए ना। तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चंस हमेशा आता है, सभी के दिमाग में आता है, एक टाइम पर तो आते हैं। पर जो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप कंपेयर करो, किसको, खुद को और उसको कंपेयर करो। आप उसको 100% दे रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, आप उसे प्यार कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए टाइम दे रहे हो, सब कुछ ठीक है। क्या वो आपको रिटर्न में वो सब चीज़ें दे रहा है? तराजू होता है, तराजू, हमें उसमें तौलना है। अगर इक्वल बैठ रहा है तो आप आगे बढ़ो करियर के साथ, उसके साथ। अगर थोड़ा सा भी नीचे ना, मतलब अगर वो बहुत ही नीचे, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बिकॉज ज़िंदगी का नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ है दूसरा के। तो हमें कंपेयर करना है, हमें देखना है कि क्या मैं उसको इतनी वैल्यू दे रही हूँ, क्या वो मुझे इतनी वैल्यू दे पा रहा है, क्या वो मेरे लिए सही पर्सन है, क्या मैं आगे बढ़ूँगी तो क्या वो मुझे वो सपोर्ट करेगा, मैं आगे बढ़ूँगी तो क्या वो मेरे साथ रहेगा, वो मेरे साथ लॉयल रहेगा। ये हमारे दिमाग, क्या मैं उसे टाइम नहीं दूँगी पढ़ाई की वजह से, अपने करियर की वजह से, तो क्या वो मेरे साथ रहेगा, कहीं इधर उधर तो नहीं जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में, ओके। और ये आना बहुत नेचुरल है, बिकॉज़ हम ना सबको 100% देना चाहते हैं, हम सबको इक्वल चलाना चाहते हैं कि पढ़ाई भी चले और बस जो मेरे साथ है वो बस मेरे साथ रहे, हम ऐसा चाहते हैं। हमने देखा कि तराजू में आपका कंपैरिजन में उसका कंपैरिजन कम है, तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ आगे चलने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आप जिससे प्यार करते हो ना, बिलीव मी, उसकी हर एक छोटी चीज़ से आपको फ़र्क पड़ता है, और आपको उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, फिर आप परेशान होते हो, उस परेशानी को देख के उसको फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर और फ़र्क पड़ता है, फिर हमारा कभी किसी चीज़ में मन लगता ही नहीं है, हम कुछ चीज़ नहीं कर पाते, हम परेशान रहते हैं कि यार क्या, मतलब क्या, कैसे, क्या करूँ मैं, बिकॉज़ हम बहुत प्यार करते हैं ना उस इंसान से, हम उसे छोड़ नहीं सकते। अगर हम उसे प्यार करते ही नहीं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते ही नहीं, क्या मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ ये क्वेश्चंस आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं प्यार है, वरना तो कभी आते नहीं, छोड़ दो यार। लेकिन हम उससे कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट हो, राइट हो, आगे के लिए, है ना, सही बोल रही हूँ ना मैं, वो हमारे लिए बेस्ट हो, राइट हो, मतलब आगे तक चलने के लिए, क्योंकि प्यार से ही सब कुछ नहीं चलता ना। प्यार के पीछे जाके देखो, बहुत सारी वर्ड्स हैं, बहुत सारी मीनिंग्स हैं उस वर्ड्स के। प्यार तो जैसे एक बुक होती है, उस बुक का टाइटल होता है कि हाँ ये प्यार है, और उस बुक को आप खोल के देखोगे उसके अंदर कितनी सारी स्टोरीज़ हैं, कितने सारे कैरेक्टर्स होते हैं कोई स्टोरी में, तो वैसे ही प्यार का नाम है। प्यार एक सिर्फ बुक का टाइटल है, आप उसके पीछे जाके देखोगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, सेक्रीफाइसेस, मतलब जेलसी, क्यूरियोसिटी, इनसिक्योरिटी, मतलब प्यार, पेन, हर्ट, मतलब इतना कुछ मिलेगा ना आपको ज़िंदगी में कि आपने वो चीज़ें, आपको ऐसी चीज़ें फील करने को मिलेंगी कि आपने की नहीं है। अगर वो इंसान सही है और आपको बिल्कुल समझ रहा है कि हाँ आप एक बहुत सीरियस किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, लाइक आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना,
तो अगर वो आपको समझेगा ना तो बस आपको हमेशा सिक्योर फील कराएगा। आपसे सिर्फ एक बात बोलेगा कि तू अपने करियर पे ध्यान दे, या तुम अपने करियर पे ध्यान दो, या आप अपने करियर पे ध्यान दो, जैसे भी वो आपसे बात करने में कंफर्ट हो, बस अपने करियर पे ध्यान दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो पता है हमें क्या होता है ना, हमें एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। एक सेटिस्फेक्शन मिल गया बस ठीक है, अब हम अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। दिन में भले हमारी 4, 5, 6 पूरे दिन भर बात रहा हूँ चलेगा, पर अगर वो 1 घंटे बात हो रही है ना, वो अच्छे से हो रही 1 घंटे प्रॉपरली, तो हम पूरा दिन उसके बिना रह सकते हैं, वो रह सकता है और हम अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। तो बेस्ड करता है कि आपका पार्टनर कैसा है, आपका पार्टनर आपको कितना समझता है। तो अपने पार्टनर को कंपेयर करना, तराजू में कंपेयर करो कि वो कैसा है, वो क्या करता है, उसके अंदर क्या खामियां हैं, बिकॉज खामियां सबके अंदर होती है ना। अगर आप बस अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, अगर आप एक किसी चीज़ की तैयारी करें, फॉर एग्जांपल आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपने उसे बोला देखो मैं ऐसा ऐसा है, मैं बहुत सीरियसली, ऑब्वियसली हर चीज़ ऐसी आसानी से थोड़ी हो जाती है, तो क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगे, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे, अगर मैं तुम्हें टाइम ना दूँ तब भी तुम मेरे साथ रहोगे क्या। तो बस यही चीज़ें होती हैं और फिर वो आपको ये सब चीज़ें उस टाइम पे हाँ बोल दे, फिर बाद में वही सब करे, ऐसा पार्टनर नहीं। उस टाइम पे वो आपको और आपको विश्वास दिलाए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिना टेंशन फ्री हो के अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपनी करियर पे फोकस करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी भी मुझे पीछे मुड़ के देखना, मैं हमेशा तुम्हें मिलूंगा ही मिलूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो बस हमें सेटिस्फैक्शन मिल गया, हमें एक विश्वास हो गया, और सही जो पर्सन होगा ना वो सिर्फ हमको सेटिस्फैक्शन भी देगा, हमें विश्वास दिलाएगा और हमें हर टाइम सिक्योर और हैप्पी फील करेगा, क्योंकि आप करियर पर फोकस कर रहे हो, वो आपको हर टाइम सपोर्ट करेगा। और जो गलत इंसान होगा ना, वो आप जब को समझा भी रहे होगे ना कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, ये मत करो, ये मत करो प्लीज़, मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है, मत करो, वो आपको ही गलतियाँ दिखा रहा है, वो आपको ही बोल रहे हैं कि तुम समझो यार, तुम क्यों मुझे समझती नहीं हो, तुम इमेच्योर हो यार, तुम कैसी हो यार। ऐसा पर्सन ना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप किसी चीज़ से सामने वाले से हर्ट हो, कोई बात है तो आप चाह रहे हो कि मैं क्लियर करूँ, वो समझे, पर वो आपको नहीं समझ रहा है, तो उल्टा वो आपको ही बोल रहा है, तो ऐसा पार्टनर ना तो अभी के लिए सही है, ना तो फिर आगे के लिए सही है। क्योंकि पढ़ाई करियर में ना सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा वैसे ही मोरल डाउन हो रखा होता है किसी भी चीज़ से, क्योंकि करियर में भी फेलियर्स आते हैं, प्यार में भी फेलियर्स मिलते हैं, बहुत से अच्छे लोग होते हैं जिनको सच में प्यार। तो बस यही कहना था कि पर्सन अच्छा हो तो उसके साथ तो पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, पता भी नहीं चलता है। पर्सन अच्छा होगा ना तो आप कब अपनी ऊंचाइयों को तक पहुंच जाओगे पता भी नहीं चलेगा, बिना किसी उसकी तरफ से कोई टेंशन ना होगी। तो या पर्सन अच्छा होना तो आपको उस ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए ना पता नहीं कितने फेलियर्स, कितना कुछ सहना पड़ेगा, कितना कुछ सह के गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप उस ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। क्योंकि पता है इंसान को ना, ह्यूमन को ना सिर्फ एक सपोर्ट की, प्यार की ज़रूरत होती है, दैट्स इट, उसके ज़्यादा कुछ नहीं है। इस दुनिया में सब पॉसिबल, सबको सब पा सकते हैं, लेकिन बस एक वही है, एक मोटिवेशन, एक सपोर्ट, एक प्यार, इन सब की ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ें हम उस इंसान से मिल रही है जो हमें इतना प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं, तो वो पर्सन आपके लिए बिल्कुल सही है, आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। जो पर्सन आपको नहीं समझ रहा है, वो आपको अभी भी नहीं समझ रहा है, तो आपको आगे जाके भी नहीं समझेगा, तो आप उसको स्किप करो और अपने करियर को चूज़ करो। तो आई होप आपको ये आंसर मिल चुका होगा इस वीडियो में कि आपको करियर चूज़ करना चाहिए या फिर पार्टनर चूज़ करने चाहिए। सबके लिए सब पॉसिबल है, बहुत से लोग दोनों को भी चला सकते हैं, आई मीन टू से कि बहुत से लोग दोनों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, बहुत से लोग से एक भी चीज़ हैंडल नहीं होती है। कहीं ना कहीं उनकी लैक ऑफ कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ों में ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उस वजह से ना बहुत सारे फेलियर्स दिखने पड़ते हैं करियर में एंड पार्टनर में। सो
पार्टनर अच्छा होगा तो आप ऊंचाइयों तक कब पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप पार्टनर आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, आप नहीं है अच्छा ना, तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए ना बहुत कुछ चीज़ों से निकलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे थॉट्स, ऐसी ऐसी फीलिंग, ऐसी ऐसी परेशानियों से निकलना पड़ेगा ना कि आपको ऐसा लगेगा कि कैसे वहाँ तक पहुँचूँ, कैसे मैं कैसे अपने करियर को अचीव करूँ, कैसे। सो आई होप आपको ये मिल चुका होगा इस वीडियो में आंसर। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।